स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ जेईई मेन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करने वाले हैं और दोनों ही मेथड बिल्कुल डिफरेंट है और एप्लीकेशन इसका बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा, इसलिए एक क्वेश्चन को करने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर पाएंगे। आइए इस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये तीन इक्वेशन है बेटा, गिवन है आपको, हैज़ आर नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसके अंदर दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो बेटा होमोजीनियस सिस्टम जो हम समझते हैं, जिसके अंदर तीनों क्या मिलते हैं, इक्वल टू ज़ीरो, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। और यहाँ पर सॉल्यूशन जरूर मिलता है, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक, जिसमें 0 0 0 ही सॉल्यूशन आता है, और एक क्या मिलता है, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन मीनिंग ये है कि 0 0 0 के साथ साथ प्लस नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी आएंगे। तो कई बार जब टीचर क्वेश्चन पूछता है तो केवल यहाँ नॉन जीरो सॉल्यूशन लिख देता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं इसके अंदर, इनको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं और ये ऑब्वियसली ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे, जैसे 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, माइनस लैम्डा टाइप, इस टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। मतलब इसके अंदर जब सॉल्यूशन बनता है तो कभी भी लैम्डा प्लस 1 या लैम्डा और 3 लैम्डा टाइप नहीं आएगा, यानी किसी के अंदर भी लैम्डा प्लस 1 या लैम्डा माइनस 1/2 नहीं आएगा। हमेशा होमोजीनियस सॉल्यूशन जो इक्वेशंस और सिस्टम होता है उसके सॉल्यूशन अगर मैनी दिखाने होंगे तो लैम्डा की फॉर्म में, वे लैम्डा इज सम रियल नंबर, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन वो सॉल्यूशन हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, उसके अंदर +1 या -1/2 टाइप नहीं आएगी। वो हमेशा सॉल्यूशन तब आते हैं जब इक्वल टू समथिंग होता है, यानी कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन का होता है। और देखिए इसके अंदर नो सॉल्यूशन भी नहीं आता, हमेशा ट्रिवियल या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपके मिलते हैं। तो यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात हो रही है क्योंकि नॉन जीरो सॉल्यूशंस की बात हो रही है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ और हम समझ गए कि हमें करना क्या है। और देखिए नॉन जीरो सॉल्यूशंस के लिए आप जानते हैं कि डेल्टा की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो देखिए अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जब देखिए हम बिल्कुल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से हमने इसको टॉपिक में पढ़ा उस तरह से करते हैं। तो पहला मेथड ये है, मेथड 1। इसमें हम सीधी सी बात है, मैं डेल्टा को 0 पुट करना है और डेल्टा आप जानते हैं x y z कोफिशिएंट्स होते हैं, तो 1 3 2, फिर यहाँ पे लिखा दूसरे कॉलम में k 4 और फिर लिखा 3 -2 एंड -3। इसको हम 0 पुट करेंगे, इस समय k की वैल्यू मिलने वाली है। तो सीधा डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। 1 फर्स्ट रो से कर रहे हैं, 1 इंटू दिस -3k और प्लस हो जाएगा बेटा 8 एंड माइनस के, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -9 +4 एंड +3 दैट इज 12 -2k इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -3 क्या है बेटा, +8 और माइनस ये आपका मिल जाएगा -5, तो +5 की हो जाएगा और 36 -6k, तो k के बेटा ये मिल गया आपको -9 और 5 -4k और ये हो गया +44 इक्वल टू 0। तो इससे k की वैल्यू आपको आ गई बेटा 11। अभी k की वैल्यू जो 11 आई है इसको हम यहाँ पे यूज़ करके बिल्कुल अपना 12th का बोर्ड का क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे ही k को हम यहाँ पे 11 यूज़ करेंगे तो बेटा देखिए इक्वेशन इस तरह से टर्न अप हो गई, एंड 2x + 4y और -3z इक्वल टू 0। अब बताइए क्या हमारे इस तरह क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आते जिसके अंदर इसके मैनी सॉल्यूशन आपको फाइंड करने होते हैं। अब जो x y z के सॉल्यूशंस आएंगे उनको हम यहाँ पे रख देंगे, x z/y², तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी सिंपली। तो ये बिल्कुल बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसके बोर्ड में जब ये क्वेश्चन बनेगा तो इसके यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं बनता, कि बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से कम ही आता है, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके मैनी सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, किन्हीं भी शुरू की दो इक्वेशन को लेके, या कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हैं, हमने शुरू की दो ली और z को ले लिया बेटा लैम्डा। अब आप सोचेंगे जनरली k लेते थे, इसमें लैम्डा क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में k गिवन था ये, इसलिए मैंने यहाँ पे लैम्डा ले लिया बेटा। और शुरू की दो इक्वेशन सॉल्व किया तो यहाँ से आप देखिए x + 11y इक्वल टू -3 लैम्डा उधर आ गया बेटा ये,
और इस तरह से ये बेटा 3x + 11y = 2 लैम्डा आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया बेटा, -2x = -5 लैम्डा। तो इससे x की वैल्यू आ गई बेटा 5 λ/2। अब x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, x + 11y = यानी कि इसी इक्वेशन में जो हमने -3 लैम्डा ले गए थे उधर, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे बेटा 5 λ/2, 5 λ/2। तो 11y = -3 लैम्डा और -5 λ/2। तो ये रिजल्ट आएगा बेटा 11y = -6 -11/2। तो ये आ गया -λ/2। तो आपके 3 सॉल्यूशन आ चुके हैं। एक तो बेटा 5 λ/2, ये तो x की वैल्यू हो गई, और y की वैल्यू बेटा क्या है हमारी -λ/2। ये 11 तो कैंसिल हो गया था, तो λ/2 माइनस का आ गया। और ये हमने बेटा z को लैम्डा लिया था, एनी रियल नंबर। तो अब हम ये वैल्यूज़ को रख के यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, x z/y²। x की वैल्यू रखो बेटा कितनी है 5 λ/2, और y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे -λ/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे z हो जाएगा आपका लैम्डा। तो आप नोटिस करें जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 λ²/2 λ²/4। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, λ² से λ², तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा 2, तो 10 रिजल्ट आ गया। तो ये मेथड तो आपका ऐसा हुआ जिसके अंदर आपने प्रॉपर प्रोसीजर से करा। पहले के फाइंड करा, कंडीशन अकॉर्डिंग डेल्टा को 0 पुट करके, और जैसे ही आपका डेल्टा = 0 आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड वाले क्वेश्चन पे टर्न अप हो गया। आपने किसी एक वेरिएबल को और 2 इक्वेशन लेके z को k लेके आपने जो है यहाँ पे लैम्डा लेके आपने इक्वेशन सॉल्व करी, सॉल्यूशंस आए, और वो वेरिएबल सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि होमोजीनियस में जब भी मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे यानी कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे तो इस टाइप के होंगे, ना कि इसमें लैम्डा + 1/2 होगा। तो मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ कम हो गए हमेशा। अब कंपटीशन में क्या कैसे नहीं, एक्स्ट्रा ही पूछ लिया तो 2 बातें एक्स्ट्रा आई। एक तो के एक्स्ट्रा आ गया इस क्वेश्चन में, दूसरा आगे सॉल्यूशंस में रेशो पूछा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा बेटा हमारा ट्रू हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में के नहीं पूछ रहा आपसे, तो हमने क्या किया, जैसे क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर में नज़र आ रहा है कि इन शुरू की 2 इक्वेशन को ले, तो यहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से आपका के ही एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए मैंने दोनों इक्वेशन को नोट कर लिया यहाँ पे। अब मैं अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, ये -2x और ये कितना हो जाएगा +5z = 0, यानी कि x और z में एक रिलेशन आ गया। हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 5z/2। अब हमने क्या किया कि जिस तरह से हम सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन निकालते थे, इसके अंदर फिर से हमने z को क्या ऐड कर लिया बेटा लैम्डा, वेयर लैम्डा इज सम रियल नंबर। तो x = आ गया 5 λ/2, ठीक है। अब ये तीसरी इक्वेशन यूज़ करके हम यहाँ से, या इसको भी यूज़ करके निकाल सकते थे, पर इसके अंदर के फंसता, तो हमने इसके अंदर रख दी है वैल्यू, x की वैल्यू तो क्या की बेटा 5 λ/2, और y को ऐसे अंदर z की वैल्यू हमने क्या ऐड किया बेटा लैम्डा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली, तो ये मिल गया बेटा 2 कैंसिल, और ये मिल गया 4y + 2 λ = 0। तो y = आ गया -λ/2। तो x भी मिल गया, y मिल गया, z भी मिल गया। अब ये वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं x z y²। तो x कितना है बेटा हमारा 5 λ/2, y कितना है हमारा λ/2 माइनस टाइम स्क्वायर, देखिए λ²/4, तो माइनस हो जाएगा बेटा यहाँ से, और z की वैल्यू क्या ली थी बेटा हमने लैम्डा, तो λ² तो ये कैंसिल हो गया, एक ये 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट अगेन आपको 10 मिल गया। तो दोनों अप्रोच बढ़िया है, और आपको याद रखनी चाहिए यहाँ पे मैंने के निकालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, क्वेश्चन मेरा तब भी सॉल्व हो गया।